call is now being recorded. Which is through passes through the given two points. Okay, now you come to the next point. Yes, Euclid's sir. second postulate. देखिए इसमें जो है ना यूक्लिड्स ने एक लाइन सेगमेंट को एक टर्मिनेटेड लाइन की तरफ दिया, उसको ट्रीट किया, समझ रहे हो? किसी भी लाइन सेगमेंट को यूक्लिड ने एज ए उसको टर्मिनेटेड कहा, टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन। जैसे एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने और इसी को आप ऐसे आगे की तरफ ऐसे कर सकते हो गया इस तरह से। तो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है? यस सर। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है अ टर्मिनेटेड लाइन, a terminated line can be produced indefinitely. मतलब इसको दोनों डायरेक्शन में indefinitely in both the direction. A terminated line can be produced indefinitely in both the directions. In both the direction, yes sir. दोनों दिशाओं में हम इसको अनंत तक लेके जा ले जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमने एक टर्मिनेटेड लाइन का एक वर्ड टर्मिनेटेड लाइन यूज किया है। तो यूक्लिड ने लाइन सेगमेंट को उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन कहा। लाइन सेगमेंट को क्या कहा? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन, हाँ टर्मिनेटेड लाइन। मतलब टर्मिनेटेड लाइन को ही लाइन सेगमेंट कहा गया। लाइन सेगमेंट का मतलब टर्मिनेटेड लाइन, मतलब ऐसा लाइन जो टर्मिनेट कर गया हो। टर्मिनेट का मतलब दोनों साइड में अगर उसको आप कट कर दीजिएगा, बढ़ गया, कट कर दीजिएगा तो वो एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओके, यस सर। तो थर्ड पोस्टुलेट आइए। हाँ बिल्कुल सही बोला, सही आपने कहा। अब देखिए किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। Yes sir. A circle can be drawn with any center and any finite radius. A circle बहुत सिंपल है। A circle can be drawn. A circle can be drawn with any center. With any center. With any center. And any radius. Yes sir. Yes sir, done. Finite radius. ओके, जैसे अब यहाँ पर एक इनफाइनाइट हमने एक सेंटर ले लिया, तो एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है? एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक सेंटर ले लिया, दूसरा सेंटर ले लिया अलग रेडियस का। इसका रेडियस R1 है। एक बड़ा सर्कल भी हम ड्रा कर सकते हैं, एक बड़ा सर्कल भी हम लोग ले सकते हैं। हाँ R2 करके ले सकते हैं, जिसका रेडियस अलग होगा। ये मान लो R2 है। यस सर। तो यस सर, अलग सेंटर का और अलग रेडियस का हम अलग तरीके का सर्कल बना सकते हैं। ये आपका तीसरा पोस्टुलेट है। यूक्लिड्स का तीसरा पोस्टुलेट क्या है? एग्जाम में आता है इस तरह से कि राइट कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। देखो एग्जाम में आएगा कि राइट द अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, राइट द थर्ड पोस्टुलेट
axiom. Postulate. Write the third postulate of axiom. Euclid's. Write the Postulate. third postulate of Euclid's. Write the third postulate of Euclid's. Euclid's का तीसरा postulate क्या है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो Yes, आ रही है? Yes sir. यस, क्वेश्चन में अगर सब पूछा जाए राइट द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स, तो आपको तीसरा पोस्टुलेट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी फाइनाइट रेडियस। तो कौन से नंबर पे कौन सा पोस्टुलेट आएगा वो आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? स्ट्रेट लाइन वाला, किसी भी दो पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में है a terminated line can be drawn produced indefinitely in both the direction. There Third postulate में आ गया circle can be drawn with any center and any finite radius. Okay. Fourth postulate बहुत आसान है, all Yes, sir. right angles are of equal measure. ठीक है, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सब के सब आपस में इक्वल होते हैं और उसकी मेजरमेंट क्या होती है? 90 degree. 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 degree. 90 डिग्री होती है। हाँ, यस, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ऑल राइट एंगल्स आर 90 degree. all right angles Equal. are equal to one another, equal to one another। जितने भी राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा राइट एंगल बना रहा हूँ मैं, ये एक बनाया, एक बड़ा राइट एंगल यहाँ पर इस तरह से बनाया, ये भी 90 डिग्री का ही है। वो सब के सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे। यस सर। पांचवा पोस्टुलेट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस। If a straight line falling on two straight lines make an interior on the same side of it, बड़ा है बहुत। हाँ, थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से लो, इसको आपको समझ। Yes, sir. हेलो, हाँ देखें। Yes, sir. Yes sir. देखिए जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? इफ ए स्ट्रेट लाइन, यस सर। Okay, sir. Okay sir. if a straight line falling on two straight lines यस सर। two straight lines falling on two straight lines, next the interior angle on the same side of it, on the same side of it, taken together
taken together two right angles less than two right angles that is 180 degree. Then the two straight lines, then the two straight lines. अभी इसको लिख रहा हूं मैं, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा. टू स्ट्रेट लाइंस if produced indefinitely meet on that side अभी उनको ये क्लास लेके हाँ ठीक है. हाँ बैठे, उनको रोके मैं आया बैठने के लिए. On that side on which sum of angles is, ये बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं. Sum of angles is, सर हाँ बोलिए. is बोलो. सर इफ के बाद क्या लिखे हैं? सर इफ के बाद क्या लिखे हैं? if के बाद if produced Yes, sir. produced then less than 180 degree, less than two right angles. चलिए इसको लिख दिया. अब इसको समझ लीजिए क्या है. कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है. मैं आपका भी दिखा रहा हूँ. ठीक है. Yes, sir. ए बी दे दीजिए, आप का नाम दे दीजिए ए बी. ये हो गया सी, ये हो गया डी. ठीक है. ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4, ये एंगल. ओके. पी है, ये क्यू है. ठीक है. देखिए अब समझे इसको. Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो अलग स्ट्रेट लाइन पे फॉल करें, गिरे. इफ ए स्ट्रेट लाइन कौन सा है? ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू है. ठीक है. ये मान लो एल दे दिया. एक लाइन एल है जो दो अलग अलग लाइन, एक ए बी और एक सी डी के ऊपर क्या हो रहा है? गिर रहा है ना, फॉल कर रहा है. अब देखिए ये जो लाइन, इस लाइन के ये लाइन जो है प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है. लेफ्ट साइड में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स. क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 और 2, एंगल 1 2 को क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 और 2 को क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर.
इंटीरियर एंगल्स, Interior और 3 और angle. 4 को भी क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। Interior angle. नहीं, वो भी इंटीरियर एंगल से। इंटीरियर एक्सटीरियर तो ये होगा, अब ये वाला, ये वाला, ये Exterior angle. ए और बी एक्सटीरियर एंगल रहेगा। जो लाइन के जो अंदर वाला एंगल है ना, वो आपका इंटीरियर है। 1 और 2 को इंटीरियर एंगल, Yes. और लाइन के बाहर वाला exterior. एक्सटीरियर लाइन के लाइन ये के बाहर मतलब वाला- एक्सटीरियर इंटीरियर और बीच वाले को 3 और 4 को इंटीरियर एंगल्स। Interior. इंटीरियर ये तो पांचवा पॉस्टुलेट उनका कहना है, इक्लिप्स का कहना ये है कि अगर कोई एक लाइन किसी दो लाइन पे फॉल करे तो ये दोनों लाइन को अगर बढ़ाया जाए आगे की तरफ, तो मान लो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, सॉरी कैसे हो गया ये, इसको अगर हम बढ़ाएं, अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, इधर इसको भी इधर बढ़ाएं इंडेफिनिटली, ठीक है, इसको भी इधर बढ़ा दें अगर, यस सर तो क्या कहलाएगा तो इसको भी इधर की तरफ बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं, तो आप बताएं कि ये किधर मिलेगा, इधर को मिलेगा या इधर को मिलेगा? दोनों साइड से मिलेगा। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब जिधर एंगल 1 और 2 है उधर, जिधर एंगल 1 और 2 है उधर, कि जिधर 3 और 4 है उधर? जिधर 1 और 2 है. एंगल 1 एंड 2। जिधर 1 और 2 है ना? Yes sir. हाँ, तो देखिए पॉस्टुलेट में क्या कहा गया कि if the lines are produced, then the lines will meet on that side of the line will meet on that side where the sum of interior angle is less than 180 degree। मतलब इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए? एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का सम जो होगा वो लेस देन क्या होगा? 180 से 180 डिग्री. कम होना चाहिए। ये लाइन उधर ही मिलेगा जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है, ये सम जो दोनों का है वो हमेशा 180 से बड़ा होगा। तो लाइन इधर नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा? जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। 180 से कम होगा. So AB and CD, AB and CD will intersect on left side of PQ। PQ के लेफ्ट साइड मिलेगा जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर. स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? यस सर यस सर. चलिए, एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या पूछ रही से हो? एक और बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, इसको हम और शॉर्ट तरीके से और इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा और शॉर्ट करके लिख दें तो आपको लिखने में आसानी होगी। क्यों होगी ना? यस सर. हम चाहते हैं कि इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दें तो आपको आसानी हो लिखने में।
इसको और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। Okay, sir. No problem. चलिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो, if a line falls on the two straight lines to intersect at distinct points, and if the lines are produced indefinitely, then it will meet on that side of the transversal where the sum of the interior angle is less than 180 degree. लिख दूं क्या मैं? Yes, sir. बोलो। या उसको ऐसे लिख सकते हो, if Yes, a sir. line, लिख दीजिए. if a line falls on another two lines, if a line falls on another two line, to intersect at distinct point, ठीक है? Distinct points. If a line falls Two on के the बाद two क्या है? lines to intersect to form, Sir. हाँ बोलिए, Intersect. Yes, sir. intersect at distinct points, ठीक है? Yes. If a line falls on another line, another two lines to intersect at distinct points, then the lines if produced indefinitely, the line कर दो, and the lines are Screen pause हो गया. indefinitely, pause हो गया, हेलो, No, sir. No, sir. Pause नहीं है. दिख रहा है ना? Definitely. ठीक Yes, है? sir. नेटवर्क खराब है तुम्हारा. मतलब नेटवर्क ठीक करो. So, if a line falls on other two lines to intersect at distinct points and the lines are produced indefinitely, then it will meet. Then
then they will meet on that side of transversal, where sum of interior angles is less than 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन उधर मिलेंगे Yes, sir. जहां पर जिधर उनका सम इंटीरियर सम 180 से कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। एक और है यूनिट्स का जो थोड़ा सा रह गया पोर्शन, उसको हम लोग देख लेंगे कल। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. खत्म नहीं है तक। अब आप लेफ्ट करो। Sir, Okay, sir. Bye, sir. Sir. बाय। Sir. कल आप लोग ज्वाइन करना है। Yes, sir. ठीक Okay, है, sir. हाँ बोल। sir, Bye, sir. कुछ बोलना है आपको, बोलिए। sir मैं बोल रही थी कि आप हैव ए नाइस डे। बोलो निहारिका। आप सर मैं बोल रही थी कि आप सारे चैप्टर में से कोई बोलो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं सारा। दे सकते। ठीक है, थैंक यू सर। Sir, आपको MCQ बताएंगे टाइप में बाद में। एग्जाम का डेट आ Yes, गया sir. एग्जाम Yes, का sir. डेट MCQ वैसे आ गया है। ठीक है, आपको हम भेज देंगे। ओके सर। Yeah. यू हैव सीन, हैव यू सीन? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, आप लेफ्ट कर जाइए। यस सर। Sir, goodbye. Okay, sir. Okay, Thank no you, sir. problem. Bye, sir. ओके बाय, थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू।